त्रिनिदाद और टोबैगो के बाद पीएम मोदी पहुंचे अर्जेंटीना। राजधानी ब्यूनस आयर्स में पीएम का हुआ जोरदार स्वागत। पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति माइली के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। फुटबॉल स्टेडियम का भी करेंगे दौरा। 1968 में इंदिरा गांधी के बाद अर्जेंटीना का दौरा करने वाले पहले भारतीय पीएम है मोदी। 57 साल बाद कर रहे हैं दौरा। पीएम मोदी और त्रिनिदाद और टोबैगो की पीएम कमला ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत लगाया पेड़। तस्वीर आई सामने। पोर्ट ऑफ स्पेन में पीएम मोदी ने कहा भारत ग्लोबल साउथ को सही मेज पर उसकी सही सीट दिलाने के लिए काम करेगा। आज मुंबई में वर्ली के NSCI डोम में मराठी विजय दिवस कार्यक्रम किया जाएगा आयोजित। भारी मात्रा में शामिल होंगे नेता और समर्थक। राजा और उद्धव ठाकरे दोपहर 12 बजे संयुक्त उत्सव रैली को करेंगे संबोधित। रैली राज्य सरकार की त्रिभाषा नीति के विरोध में है, जिसमें स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किया गया था। इस रैली में सालों के बाद उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर दिखेंगे। जय गुजरात के नारे पर मचे सियासी घमासान पर एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर बोला हमला। उद्धव का पुराना वीडियो शेयर करते हुए कहा हमको मराठी प्रेम सिखाने की जरूरत नहीं। शिवसेना के उप नेता कोहली ने एकनाथ शिंदे के जय गुजरात बयान की कड़ी आलोचना की। कहा एकनाथ शिंदे खाते हैं महाराष्ट्र का, गाते हैं गुजरात का। जय गुजरात के नारे पर सीएम फडणवीस की विपक्ष को दो टूक। शरद पवार के कार्यक्रम का उदाहरण देते हुए कहा इसमें बवाल करने की जरूरत नहीं, सभी हमारे पड़ोसी राज्य पाकिस्तान नहीं है। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद के बीच सीएम फडणवीस की दो टूक। कहा भाषा पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं। महाराष्ट्र में चल रहे हिंदी मराठी विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। अब से 3 अक्टूबर को अभिजात मराठी भाषा दिवस के रूप में मनाने को लेकर सरकारी आदेश जारी। मंत्री नितेश राणे ने मराठी और हिंदी विवाद में दी प्रतिक्रिया। कहा गरीब हिंदू अगर हिंदी बोलता है तो उसे मारा जाता है। बॉलीवुड के कलाकारों से कोई सवाल नहीं करता। बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ महागठबंधन का विरोध। तेजस्वी ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची संशोधन में आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने की मांग की। वोटर लिस्ट समीक्षा के खिलाफ 9 जुलाई को बिहार में महागठबंधन करेगा चक्का जाम। तेजस्वी ने ऐलान किया। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर में पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी। चिराग पासवान के साथ साथ अन्य नेता और पार्टी कार्यकर्ता भाग लेंगे। RLSP प्रमुख पशुपति पारस भी पटना में कार्यक्रम करेंगे आयोजित। बीजेपी के साथ गठबंधन करने की कोशिश में पारस ने बीजेपी के सभी नेताओं को आमंत्रित किया। आज महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं पशुपति पारस की पार्टी। बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय समिति की बैठक। मीटिंग में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल रहे। लालू यादव एक बार फिर बने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी कार्यकारिणी में औपचारिक ऐलान। सभी चुनावी फैसले लेंगे लालू और तेजस्वी। पटना में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता पहुंचे चुनाव आयोग के दफ्तर। वोटर लिस्ट की समीक्षा में गड़बड़ी और साजिश के आरोप को लेकर मुलाकात। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी बवाल जारी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा चुनाव आयोग मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित रखने की साजिश रच रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट समीक्षा प्रक्रिया के खिलाफ पप्पू यादव ने बिहार में चक्का जाम का आह्वान किया। साथ ही SC/ST वर्गों से किसी भी तरह के कागजात न देने की अपील। अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। शाह त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। अमित शाह आनंद में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 6 जुलाई को आनंद में NDDB और अमूल की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। महागठबंधन में शामिल होने की AIMIM की अपील पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू का तंज। का हम जातीय धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते, ऐसी पार्टियां सांप्रदायिक। मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण पर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जो 13% पद होल्ड हैं उन पर नियुक्तियों में क्या परेशानी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की हिंदू पक्ष की अर्जी। हिमाचल में तबाही पर कंगना की पोस्ट पर बोले जयराम ठाकुर जिन्हें चिंता नहीं उन पर क्या बोलना। सीएम सुक्खू ने कहा तंज का मामला सुलझा लेकर।
सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी 18 जुलाई को बिहार का दौरा कर सकते हैं। मोतिहारी में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना 9 से 10 जुलाई को राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर सेक्टर में पाकिस्तानी सीमा के पास बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करेगी। नोटम जारी कर एयर स्पेस रिजर्व। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एआईएमआईएम के महागठबंधन में शामिल होने की अपील पर तंज कसते हुए कहा, ओबीसी के साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एआईएमआईएम के महागठबंधन में शामिल होने की अपील पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का तंज का, ओबीसी और लालू 30% में ही पुष्टि करते रहेंगे क्योंकि 70% हमारे पास है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एआईएमआईएम के महागठबंधन में शामिल होने की अपील का किया स्वागत, कहा इससे महागठबंधन मजबूत होगा। उत्तराखंड में फिर से शुरू हुई केदारनाथ धाम यात्रा, सुरक्षा बलों और एनडीआरएफ की मदद से जारी है तीर्थयात्रियों का सफर। एक्सियो मिशन के तहत आईएसएस पर अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पूरा किया 1 सप्ताह, छुट्टी के दिन परिवार से की बात। मुजफ्फरनगर में पुलिस और जिला प्रशासन ने मुहर्रम और कावड़ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। एसएसपी समेत जिला अधिकारियों ने मार्ग पर पैदल मार्च किया। तिरुवनंतपुरम में आरवाईएफ युवा विंग ने केरल की स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन। कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत को लेकर हंगामा। मणिपुर के कई जिलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। पुरी में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की बहुधा यात्रा, दर्शन को लेकर तैयारियां। गुंडीचा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, आदप मंडप में भक्तों ने किए महाप्रभु के अंतिम दर्शन। रथ यात्रा में भीड़ नियंत्रण करने के लिए लगाए गए एआई कैमरे, सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा सुरक्षा में नहीं होगी ढिलाई। बहुधा यात्रा के दौरान रथ खींचने को लेकर भक्तों में उत्साह का माहौल, मान्यता है कि रथ खींचने से धुल जाते हैं सारे पाप। बहुधा यात्रा के दौरान पारंपरिक ओडर संगीत के साथ कलाकार भी देंगे प्रस्तुतियां। यात्रा मार्ग पर पूरी तैयारियां। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी में आई बाढ़, लोग परेशान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुल पर उफनती नदी, एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक नदी में फंसा, लोगों में मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के मंडला में भारी बारिश से गांव में घुसा बरसाती नाले का पानी, पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने 83 लोगों को रेस्क्यू किया। राजकोट में बारिश के बाद सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों से लोग परेशान, यातायात में काफी परेशानी। कुल्लू मनाली में बादल फटने और भारी बारिश के बाद रद्द हुई बुकिंग्स, पर्यटन उद्योग को नुकसान। जामनगर में भीषण बारिश से जलाशय और बांध हो रहे ओवरफ्लो, साथ ही शहर के निचले इलाकों में जल भराव। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा गंगा यमुना का जलस्तर, संगम घाट की सीढ़ियों तक पहुंचा पानी, बाढ़ के पानी में बच्चे छलांग लगा रहे हैं। चमोली में नदियों के जलस्तर बढ़ने से फिर हुआ लैंडस्लाइड, एक घर की छत ढह गई। नदी किनारे बस से इलाकों में लाउडस्पीकर से अपील। रायपुर में मानसून की पहली बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, गड्ढों की वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल। बगाह में बारिश के साथ बढ़ रहा नदियों का जलस्तर, गंडक नदी में आई बाढ़ को लेकर प्रशासन ने निचले इलाके पर अलर्ट जारी किया। हाल ही में भारी बारिश के बाद कई नदियों में उफान, इलाके में बाढ़ जैसे हालात, एक युवक बाइक समेत नदी में फंस गया। राजस्थान के धौलपुर में से होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है लगातार। जिला प्रशासन अलर्ट पर, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को सलाह। कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ मार्ग के बीच भारी बारिश के कारण हुआ भूस्खलन, मलबा हटाने का काम तेज। छत्तीसगढ़ के गोरेला इलाके में लगातार हो रही बारिश, जल भराव की स्थिति, सड़कों पानी में यातायात बाधित। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी के फ्लैट में एसी ब्लास्ट होने से भीषण आग, लाखों का सामान जल गया। गुजरात के खेड़ा में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में लाखों का नुकसान। संभल में बारात लेकर जा रहे दूल्हे की कार पलटकर कॉलेज की दीवार में घुसी, भीषण हादसे में 8 की मौत, 2 घायल। दिल्ली के करोल बाग में विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग, 1 की जान गई।
महाराष्ट्र के नांदेड़ में 11 साल के छात्र की सीढ़ियों पर फिसलकर मौत, छात्रावास की सीढ़ियों पर हादसा। यूपी के कानपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 क्विंटल मिलावटी पनीर जब्त, पनीर बनाने वाली यूनिट पर एक्शन। यूपी के मेरठ में एक मदरसे के मौलाना ने छात्र का रेप किया, पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लिया। कछार में डॉक्टरों ने बायोप्सी टेस्ट के नाम पर काटा मरीज का गुप्तांक, संक्रमण का इलाज कराने आया था पीड़ित, पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज किया मामला। पंजाब के मोगा में एक डॉक्टर को नर्सिंग होम के क्लिनिक के अंदर आकर 2 अज्ञात लोगों ने मारी गोली, डॉक्टर गंभीर रूप से घायल। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को भोपाल में पुश्तैनी संपत्ति के मामले में बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने फैसले को पलटा और अब इस मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में नए सिरे से की जाएगी। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी दूसरे टेस्ट मैच में तीसरा दिन खत्म, इंग्लैंड पहली पारी में 407 पर ऑल आउट। सिराज ने 6 विकेट लिए और आकाशदीप ने 4। आकाशदीप ने शानदार गेंदबाजी की, 4 विकेट झटक लिए हैं और भारत की तरफ से 1 विकेट खोकर 80 रन बना लिए गए हैं। इंग्लैंड की तरफ से जेमी स्मिथ ने 184 रन की नाबाद पारी खेली, वहीं ब्रुक ने 158 रन बनाए। एक्ट्रेस सारा अली खान की फिल्म मेट्रो इन दिनों आज सिनेमाघरों में रिलीज। सारा ने अपने और आदित्य रॉय कपूर की कुछ खास तस्वीरें सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की, लिखा हमारी मेट्रो निकल चुकी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना पर आधारित सीरीज द हंट, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर आधारित है इशू। अभिनेता अभिषेक बच्चन की फिल्म काली दल लापता ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज। फिल्म में चुनौतीपूर्ण किरदार निभा रहे हैं जूनियर बच्चन, बेसब्री से लोगों को था इंतजार।